तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूंगा अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हसन फूड से आज की इस वीडियो में हम आपको बीफ बर्गर की रेसिपी सिखाएंगे। इनका एड्रेस है किरण हॉस्पिटल सफूरा चौरंगी के पास है, जो कि गूगल मैप पे मौजूद है, उससे चंद कदम पहले ही मौजूद है। ठीक है, पीएसओ पंप के साथ मौजूद है। और यहाँ की जो बीफ बर्गर है ना, ये बहुत जबरदस्त है और बहुत दूर दूर से लोग इनके बीफ बर्गर ट्राई करने आते हैं। तो बजाहिर छोटा रेस्टोरेंट है, बट जायका इनका बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, अच्छा ये बनाने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे बीफ लेना है और ये बीफ 1.5 kg लेना है और थोड़ा सा इसके अंदर फैट भी रखना है। ठीक है, तो चर्बी को आपने बिल्कुल खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा फैट भी रखना है। और फिर जो है इसकी सफाई करने के बाद इसको पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है। जब आप इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो को की, तो आपको बेल आइकन का बटन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि आप घर पर नहीं फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट आपका रेस्टोरेंट जैसा नहीं आता है। तो सबसे पहले स्टेप की अगर बात करूं मैं, तो जब ये अच्छी तरह से कटिंग हो जाए तो इसको धोना है। और धोने के लिए इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है हम आगे बताते हैं। ये देखें, इस तरह से कट कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपने नमक ऐड कर देना है, सॉल्ट। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर विनेगर यानी जो सिरका जो होता है ना, वो सिरका ऐड करना है। और सिरका ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने क्या करना है, मिक्स करना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब 10 से 15 मिनट गुजर जाए, इसके बाद इसको जो पानी होता है सादा पानी, उससे अच्छी तरह से धो लेना है। ठीक है, जब इसको अच्छी तरह से धो लेंगे तो बेहतरीन किस्म की जो बीफ है ना, वो तकरीबन तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। इस तरह से आपने इसे वॉश जरूर करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो कौन से खास मसाले हैं वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। इसके बाद आपने अनियन यानी प्याज जो है 4 से 5 अदद ले लेना है और ये मीडियम साइज के लेना है। इसको इस तरह से कट कर लेना है। जब इस तरह से कट कर लेंगे तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मसालों की बारी आएगी कि वो कौन सा खास मसाले हैं जो कि बीफ बर्गर को आपके ऐसा जायकेदार बना देगी कि खाने वाले क्या उठेंगे कि इससे बेहतर बर्गर आपने पहले कभी नहीं खाया है। ठीक है, तो हर स्टेप को फॉलो करना है। अच्छा, ये जो रेसिपी आप लोग सिखाई जा रही है ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है। आप घर पर बनाएंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी है। जायका आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले मिलेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं रेस्टोरेंट की रेसिपी। अब इसके अंदर यहाँ पे हरी मिर्च आपने ऐड कर देना है और हरी मिर्च तकरीबन 10 से 12 अदद ऐड कर देना है। ठीक है, अदरक जो है आपने एक दरमियाने साइज के छोटे साइज का ले लेना है और साथ ही साथ इसमें लहसन ऐड कर देना। लहसन के जो दाने आपने ऐड करने हैं तकरीबन जो है 10 से 12 दाने ऐड कर देने हैं। ठीक है, और अगर छोटे दाने हैं तो 18 से 20 दाने आप ऐड करेंगे लहसन के। ठीक है, और फिर इसके बाद आप इसके ऊपर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर मसाले में जो आपने ऐड करना है वो ऐड करना है गोश्त खिलाने वाला पाउडर, खिचड़ी पाउडर। कचरी पाउडर आपने 1 टीस्पून ऐड कर देना है, ताकि जो है आपके मीट जो है अच्छी तरह से गल सके। ये बीफ है, इसको गलने में टाइम लगता है। 1 टीस्पून भर के ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने 1 टेबल स्पून जो है ना जीरा ऐड कर देना है। क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून। इसके बाद यहाँ पे आपने नमक ऐड करना है और नमक आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड करना है। नमक हमेशा अपने जायके के मुताबिक ऐड करना है। जितना नमक का जायका चाहिए उतना नमक आप ऐड करेंगे, तो नमक हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने काली मिर्च ऐड करना है और ये 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड करना है। ब्लैक पेपर 1.5 टेबल स्पून आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद आपने व्हाइट पेपर भी इसके ऊपर ऐड करना है और व्हाइट पेपर आपने यहाँ पे ऐड करना है 1.5 टीस्पून यहाँ पर आपने ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने कुटा हुआ धनिया यहाँ पर ऐड करना है, या धनिया पाउडर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपने 1 टेबल स्पून यहाँ पर आपने ऐड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मसाले की तरफ आप बढ़ेंगे वो है यहाँ पे रेड चिली फ्लेक, कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, हमने अभी जो है कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक 1 टीस्पून। इसके अलावा पहले जो हमने ऐड किया था कोरिएंडर सीड्स क्रश 1 टेबल स्पून। और फिर यहाँ पे आपने जो है मस्टर्ड पाउडर यहाँ पे ऐड करना है, ये ऐड करना है आपने 1 टीस्पून। और फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने फिर इसका कीमा निकाल लेना है। कीमा निकालने की भी टेक्निक है। घर पर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि कीमा कितने बार निकालना है, तो भाई हम हर स्टेप को बताने जा रहे हैं।
हर स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। किसी स्टेप को आपने हल्का बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये बीफ बर्गर की ओरिजिनल रेसिपी है, रेस्टोरेंट से सिखाई जा रही है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो हमें जरूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत कम चैनल है यूट्यूब पर जो कि आप लोगों को रेस्टोरेंट से रेसिपी शेयर करता है। हम लोग आपके लिए रेस्टोरेंट की रेसिपी शेयर करते हैं। अब यहाँ पे कीमा बना लिया जाएगा। अब कीमा बनाते वक्त आपको मैं बता दूं कि कीमा आपने 3 टाइम बनाना है। एक बार आपने पूरा कीमा निकाल लेना है, फिर दोबारा डालना है इसमें, फिर कीमा पूरा निकालना है, और फिर 3rd टाइम फिर इसके अंदर डालना है, और फिर कीमा निकालना है। इस तरह से आपने 3 बार कीमा निकालना है। जब 3 बार ये कीमा बन जाए तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है, और नेक्स्ट स्टेप में भी फर्दर बहुत सारी चीजें ऐड की जाएंगी। तो हर स्टेप को देखना ताकि कोई स्टेप मिस ना कर सके, है ना। कमाल की रेसिपी, आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके मेहमान जो है तारीफ करके जाएंगे। आप इस तरह से एक बार बना कर देखें, आपके पूरे घर वाले को पसंद आएगा। बहुत जबरदस्त रेसिपी है, जरूर इसे घर पर बनानी है आपने, कोई स्टेप मिस नहीं करना है। जब आप इसको 3 बार कीमा निकाल दें तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसमें आपने 1/4 कप जो है तेल ऐड करना है, ठीक है। कुकिंग ऑयल 1/4 कप ऐड करना है, और साथ ही साथ 2 एग्स आपने तोड़ना है और यहाँ पर ऐड कर देना है, और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जब इसकी मिक्सिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाए तो आपने इसके बाद इसको फ्रीजर के अंदर रख देना है, तकरीबन आपने 20 से 25 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद जो है आपने इससे अच्छी तरह से जो है आपने इसकी जो है पेटी तैयार कर लेनी है। जब इसकी आप पेटी तैयार करेंगे तो उसको 10 से 12 मिनट लगेगा, क्योंकि कीमा को फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी बीफ बर्गर की पेटी तैयार हो जाएगी। फिर आप चले जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड की जाए कि आपके बीफ बर्गर जो है मजीद टेस्ट को बढ़ा दे। तो भाई सबसे पहले तो आपने शुक्रिया अदा कर देना है, ये जो प्यारे से शेफ हैं जिन्होंने रेसिपी शेयर की। लाइट भी चली गई, बट देखें आप किस तरीके से इन्होंने टॉर्च ऑन किया और ऑन करके हमारी वीडियो को कंप्लीट करवाई। तो देखें, मेहनत प्लस शेफ की मेहनत, जिसने लाइट जाने के बाद भी साथ नहीं छोड़ा हमारा, और हमारी रेसिपीज को कंप्लीट करवाई। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से टॉर्च को संभाल के वीडियो को कंप्लीट करवाई गई है। तो भाई शुक्रिया। अब देखें, ये जो बर्गर है इसकी पेटी तकरीबन जो है तैयार होने वाली है। इसको पलटना है और दूसरे साइड से भी इसे फ्राई कर लेना है। टोटल 10-12 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाता है, ठीक है। कुकिंग ऑयल भी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगाते जाएंगे ताकि चिपके ना। अच्छा, जब ये आपकी ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद इसकी पेटी जो है बन के अंदर ऐड करना है। अब बन में कुछ चंद चीजें बता दूं, कुछ लोग केचप यूज करते हैं, कुछ लोग जो है गार्लिक सॉस इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके ऊपर आप मायोनीज ऐड करना चाहें तो मायोनीज भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। और चिकन या बीफ की जो भी पेटी आपके पास मौजूद हो, ठीक है। यहाँ पे बीफ है तो बीफ पेटी यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके ऊपर अनियन ऐड करेंगे, और उसके ऊपर एक बार फिर गार्लिक सॉस या टोमेटो पेस्ट जो पसंद हो आप ऐड करेंगे। अगर आपको मायोनीज पसंद है तो फिर ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद जबरदस्त किस्म की जो है बीफ बर्गर की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो भाई गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा कि कैसी लगी। एक और न्यू वीडियो में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चिकन बर्गर की रेसिपी भी यहां से शेयर करेंगे कि चिकन बर्गर आपने घर पर कैसे तैयार करना है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, ठीक है भाई। और हमें बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतनी भाई, हमें दीजिए इजाजत। बहुत सारा रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज।